माफिया और गैंगस्टर से नेता बने अतीक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इसके बाद बुधवार को कड़े सुरक्षा बंदोबस्तों के बीच शाम को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल उसे वापस लाया गया। पहले भी अतीक इसी जेल में बंद था और उमेश पाल किडनैपिंग केस में सजा के लिए उसे हाल में उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके गृह राज्य प्रयागराज लेकर गई थी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार साबरमती जेल ही क्यों? आखिर क्यों उसे साबरमती जेल ही लाया गया जहां वो पहले से ही बंद था? और आखिरकार ये जेल किस वजह से अपराधियों के लिए लंबे समय से पसंदीदा ठिकाना रहा है? तो आइए आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानते हैं। दरअसल साबरमती सेंट्रल जेल ही अहमदाबाद शहर का मुख्य कारागार है, जिसकी स्थापना साल 1895 में हुई थी। इसी जेल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी कुछ दिन रहना पड़ा था और ये साल 1922 के आसपास की बात है। वैसे ये जेल कैदियों के सुधार, पुनर्वास और पुनः एकीकरण सरीखी गतिविधियों के लिए लंबे समय से गढ़ रही है। अहमद ने खुद को साबरमती जेल से शिफ्ट ना करने के लिए भी कुछ समय पहले अदालत में अपील दायर की थी। यही नहीं, अपराधी भी इस जेल को पूर्व में खासा पसंद भी करते हैं, जिसके पीछे कुछ विभिन्न कारण हैं। मसलन इस हाई सिक्योरिटी जेल में कैदियों के पैसे के बदले सुविधाएं देने का आरोप भी लगा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि वहां बड़े कैदियों के इशारे पर कई चीजें होती हैं जिन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। फिर चाहे साल 2018 में जेल के अंदर कैदियों की ओर से लगभग 4 महीनों में बड़ी सी यानी कि 16 फुट गहरी और 18 फुट लंबी सुरंग खोदे जाने का मामला हो, या फिर 2020 में जेल के अंदर ही कैदियों की सेल्फी वायरल होने का मामला हो। क्योंकि टाइट सिक्योरिटी वाली सेंट्रल जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जब वहां मोबाइल या कैमरा के जरिए 3 कैदी सेल्फी ले ले तो पूरा जेल का अंदरूनी सिस्टम हिलकर रह जाता है। यही नहीं, 2009 में जेल के कथित अमीर कैदियों को 15,000 रुपए के बदले मोबाइल किराए पर दिए जाने की बात भी सामने आई थी, जबकि आगे कुछ कैदियों के पास से मोबाइल हैंडसेट भी बरामद किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल जाते वक्त अतीक का पहला बयान भी सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि मेरी पत्नी शाइस्ता की कल जमानत पर सुनवाई होनी और मुझे असद के बारे में कुछ पता नहीं है। मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है क्योंकि जेल में फोन नहीं चलता, यहाँ जैमर लगा हुआ है। उनको कहने दो जो कह रहे हैं। जेल में हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, आम कैदी की तरह रहता हूँ। बता दें कि अतीक को राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद उमेश पाल के अपहरण केस में सजा मिली है। उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद ने अपहरण कर लिया था। उमेश पाल को अगवा करके करबला इलाके के दफ्तर में ले जाया गया, उसे मारा पीटा गया। यही नहीं, बिजली के झटके दिए गए और हलफनामे पर जबरन दस्तखत करा लिए गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।